Good morning, everybody. Today I am going to start a chapter, The Sound of Music by Evelyn Glennie. Dear students, first of all, we'll have the introduction of the chapter. Let us discuss the title. The title itself is very interesting. Here the author says, Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Now we all wonder, we are confused. How can you listen to sound when you can't hear? So this is something we will discover, that how Evelyn Glennie was able to listen to sound although she could not hear. आप इस चैप्टर में देखेंगे, बहुत ही मज़ेदार बात है। इसका टाइटल द साउंड ऑफ म्यूजिक। एक तरफ ऑथर ये कहता है कि एवलिन ग्लेनी ए गर्ल इज अनेबल टू लिसन द साउंड, वो सुन नहीं सकती है। लेकिन ये कितनी आश्चर्य की बात है कि फिर भी वो म्यूजिक के साउंड को सुन लेती है। हम इसी बारे में देखेंगे कैसे वो सुनती है। सो दिस इज समथिंग वी विल डिस्कवर। इसी के बारे में हम आगे चल के खोज करेंगे, देखेंगे दैट हाउ एवलिन ग्लेनी was able to listen to sound although she could not hear। वो सुन नहीं सकती थी, फिर भी वो साउंड को कैसे सुनती थी। Now before you proceed the chapter, let's discuss some sentences has been given here. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels for many deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. ये कहता है कि भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति तो ले लिया, लेकिन उसको बहुत ही बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी, एबिलिटी उसको दिया, अद्भुत क्षमता उसमें दिया। जो हम सुनते हैं वो अनुभव कर लेती है, और उस अनुभव के आधार पे वो बता देती कि हम क्या सुनते हैं। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। हम लोगों से भी ज़्यादा बढ़िया से वो समझ जाती है, सिर्फ वाइब्रेशंस के आधार पे। दिस इज सो कॉल्ड सिक्स्थ सेंस। दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेज म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। इसीलिए उसने म्यूजिक को बहुत ही सुंदर रूप में एक्सप्लेन किया। Let us see. Someone has commented this about Evelyn. He says that although God took away her hearing power, she was impaired, but he gave her an extraordinary thing, and that was the sense of feeling. She could feel very deeply, far more deeply than normal people, and that is why she was able to express music so beautiful, so well. She is a well-known multi-percussionist. She plays different percussion instruments like xylophone, drums. किसी ने ही बड़ा ही कमाल की बात बोला, और उसने कहा कि यद्यपि भगवान ने उसके हियरिंग शक्ति को ले लिया, वो बहरी हो गई, लेकिन भगवान ने उसको बहुत ही अद्भुत शक्ति दी। एंड दैट वाज व्हाट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर? सेंस ऑफ फीलिंग। शी कुड फील वेरी डीपली। बहुत गहराई से वो अनुभव करती है, फॉर मोर डीपली देन द नॉर्मल पीपल, एंड दैट इज व्हाई शी वाज एबल टू एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, सो वेल। शी इज ए वेल नॉन मल्टी परकशनिस्ट। वह दुनिया की सबसे अच्छी मल्टी परकशनिस्ट है, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है।
सी प्लेज डिफरेंट परकशन इंस्ट्रूमेंट लाइक जाइलोफोन, जैसे जाइलोफोन, ड्रम्स, वो बहुत ही लाजवाब जानती है। अब हम उसके अकाउंट के बारे में, उसके लाइफ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। रीड द फॉलोइंग अकाउंट। अकाउंट मीन्स story, life story of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. She was physically handicapped. वो फिजिकली हैंडीकैप थी, लेकिन फिर भी उसने अपने लाइफ को बहुत ही लाजवाब ढंग से जिया। हम आज और अभी उसी के बारे में, उसी अकाउंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। From here we come to know the theme of the story and the message we get from the story. The story of Alvin Glennie is a motivational story. This is a source of inspiration. यह एक ऐसी स्टोरी है जो हमें इंस्पिरेशंस देती है, इंस्पायर करती है। It inspires all of us to overcome our physical disability. भगवान न करे किसी के पास फिजिकल डिसेबिलिटीज हो, लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी अंदर से अगर कमजोर है, कॉन्फिडेंस नहीं है, करेज नहीं है, तो वो भी डिसेबल है। तो उसे अपने डिसेबिलिटी को बढ़ाने के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन चाहिए, और एवलिन ग्लेनी इज वन ऑफ देम। शी अचीव्स आवर ड्रीम एंड गोल जस्ट लाइक एवलिन डिड। अगर आप चाहें तो उसके तरह हमें किसी चीज का अभाव हो सकता है, स्कार्सिटी हो सकती है, लेकिन अगर दिल में तमन्ना हो तो हम कर सकते हैं। लेट अस वी हैव द लेसन एंड एक्सप्लेनेशंस। Rush hour crowds jostles for positions on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. Jostle, G-O-S-T-L-E, जॉसल मतलब होता है पुश, रफली धक्का मुक्की होता है। कभी कभी आप जब मेट्रो ट्रेन में चलते हैं, अगर राजीव चौक चले जाए न्यू दिल्ली, तो इतनी भीड़ लगी रहेगी, तो आप देखेंगे कि भीड़ के बीच में वो भीड़ आपको खींचते हुए अंदर लेके चला जाएगा। तो पुलिंग पुशिंग होती है उसमें। स्लाइट मतलब होता है स्मॉल एंड थिन। दिस सीन इज ऑफ द ट्रेन प्लेटफॉर्म। यह जो सीन इसमें है एक ट्रेन प्लेटफॉर्म का है। इट इज अंडरग्राउंड एंड देयर इज ह्यूज रश एट द प्लेटफॉर्म। यह अंडरग्राउंड था। जैसे आप चले जाएं राजीव चौक में भी देखेंगे, नीचे भी है, ऊपर भी बहुत सारे हैं उसमें बने हुए। पीपल आर पुशिंग ईच अदर, लोग उसमें एक दूसरे को धक्का कर रहे थे। दैट इज ए स्मॉल थीन गर्ल, एक दुबली पतली लड़की भी उसमें थी। इट इज एवलिन। एवलिन इज स्टैंडिंग एट द रेलवे प्लेटफॉर्म वेटिंग फॉर द ट्रेन। शायद वो अपने माता पिता के साथ कहीं जा रही थी, जिसे हम बाद में देखेंगे वो कहाँ जा रही थी। और जब प्लेटफॉर्म पर वो रुकी थी तो उसने कुछ रियलाइज किया। एंड जस्ट एज शी फील्स द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ट्रेन आया तो वाइब्रेशंस होती है, तो उसको उसने फील किया। शी रियलाइजेज दैट ट्रेन इज अबाउट टू कम, शी गेट्स नर्वस एंड एक्साइटेड। एक तरफ वो नर्वस हो गई कि मैं अब क्या करूँगा, नहीं करूँगी, और दूसरे तरफ वो बहुत ही एक्साइटेड थी कि मैं आज ट्रेन में चढ़ूंगी। दिस इज द ट्रेन दैट विल टेक एवलिन टू लंदन। और यह वही ट्रेन था जिस पे चढ़ करके एवलिन लंदन जाती। शी इज गोइंग टू लंदन टू लर्न म्यूजिक। अब वो क्यों जा रही थी लंदन? म्यूजिक सीखने के लिए जा रही थी। एज शी हैज गॉट एडमिशन इन द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जैसा कि वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन ली थी, और वहीं उसके माता पिताजी उसको साथ में लेके जा रहे थे। राइट नाउ एवलिन इज इन स्कॉटलैंड। अभी वो स्कॉटलैंड में है। एवलिन बिलोंग्स टू स्कॉटलैंड। वो एक स्कॉटलैंड की लड़की है, स्कॉटिश है। स्कॉटलैंड इज ए कंट्री इन यूरोप। ये एक यूरोप का एक कंट्री है।
लाइफ इन स्कॉटलैंड इज नॉट एज फास्ट एज लंदन। लंदन का जितना जीवन भाग दौड़ वाला भरा हुआ है उतना स्कॉटलैंड का नहीं है। लंदन हैज ए वेरी फास्ट लाइफ। लंदन की जिंदगी बहुत ही फास्ट है। इट इज अर्बन वेयर एज स्कॉटलैंड हैज फार्म्स एंड कंट्री साइड। यह तो शहरी इलाका है, जबकि अगर आप देखेंगे स्कॉटलैंड्स में तो गांव और देहात वाला वातावरण है, शुद्ध वातावरण है। So that is why Evelyn is nervous because she is leaving Scotland for London. Now question arises that why she was leaving nervous. One hand she was leaving nervous because she was leaving her house. वो अपने घर को छोड़ रही थी, तो जो यादें थी घर की उससे वो परेशान हो रही थी। और दूसरी तरफ she was so much excited that she is going to join Royal Academy of Music to learn the new things. She is going to live in London. इसलिए वो एक्साइटेड थी। Learn and she is excited also because she is doing something and she always dreamed of, जो कि उसने सपना देखा था वही वो करने जा रही थी। She is going to the Royal Academy of Music to learn music. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. Daunting, D-A-U-N-T-I-N-G. Daunting means frightening, scaring, डरावना. A teenager you know very well, a person who is his teens from 13 to 19. Those who have the age between 13 to 19, 14, 15, 16, 17, 18, the teenagers. Evelyn is 17 years of age. वो 17 साल की है. She is a teenager and she is a fresh from a Scottish farm. स्कॉटिश गांव से आई थी, बिल्कुल फ्रेश जगह से। एज एवलिन इज फ्रॉम स्कॉटलैंड विच हैज़ मोर ऑफ फार्म्स, जिसमें बहुत सारे खेत थे, फार्म्स थे, एंड कंट्री साइड गाँव का इलाका था। सो शी हैज़ नॉट सीन फास्ट लाइफ। उसने कभी इतनी फास्ट जिंदगी नहीं देखी थी, भागम भाग की जिंदगी नहीं देखी थी। दैट इज वाई शी इज नर्वस एंड the writer says that she is fresh from a Scottish farm. So why she is nervous? Two reasons has been explained here. One, that she is leaving the Scotland, her house. Another, she has never lived a fast life, so she is going to start a fast life, a new life. That's why she was nervous. But on the other hand, she was excited also. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Aspiring musician मतलब होता है कि a person who wants to be a musician. एक आदमी जो aspire करती है, चाहती है या चाहता है म्यूजिशियन बनने के लिए, जो इच्छा रहती है उसके दिल में। Profoundly deaf मतलब होता है, profoundly मतलब एब्सल्यूटली डेफ, वो पूरे तरह से बहरी है और म्यूजिशियन बनना चाहती है। इजंट इट वंडरफुल, इजंट इट चैलेंजिंग। ये कितना बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन कहता है कि अगर दिल में जज्बा हो तो कुछ भी किया जा सकता है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकते, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो यार। अगर तबीयत अच्छी है, इरादा नेक है, दिल पक्का है, तो जो चीज़ नहीं मिलने वाला होता है, अगर ईमानदारी से हम काम करते चलें तो वो भी चीज़ हमारे भाग में आ जाएगा। एवलिन कुड नॉट हियर एंड दिस वॉज ए बिगर चैलेंज फॉर हर। सबसे बड़ी चैलेंज थी कि वो सुन नहीं सकती थी। मूविंग फ्रॉम ए रूरल एरिया टू ए फास्ट लाइफ वॉज ए स्मॉल चैलेंज। ये बड़ी चैलेंज नहीं थी कि एक छोटा सा गांव से एक बड़ी शहर में जा रही। दैट वाज नॉट बिग चैलेंज। एवलिन फेस्ड अ मच बिगर चैलेंज, दैट वाज हर इनएबिलिटी टू हियर। इनएबिलिटी टू हियर जो था, उसको सुनने में जो अक्षम थी, यही सबसे बड़ा उसके लिए चैलेंज था। एंड एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मीन्स इन फेज, इट वाज डिक्रीजिंग डे बाय डे.
Slowly she started losing the power of hearing and one day she was absolutely dead. धीरे धीरे एकाएक वो सुनने की क्षमता उसमें खत्म नहीं हुई थी, धीरे धीरे खत्म हुई थी और एक बार बिल्कुल खत्म हो गया. Now her mother shares her dark days of the life. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Alvin was waiting to play the piano. उसकी माँ याद करती है कि जब वो 8 साल की थी और वो प्रतीक्षा कर रही थी पियानो बजाने का. They called her name and she didn't move. कई बार उसकी माँ ने पुकारी एवलिन एवलिन एवलिन, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं दिया. I suddenly realized she had not heard, says Isabel Glennie. Isabel Glennie was her father. वो कहते हैं कि जब मैंने देखा कि बार बार मैं उसको पुकार रहा हूँ और वो कोई आवाज़ नहीं दे रही है तो मेरा दिल घबरा गया. मेरे को ऐसा लगा कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है. Isabel Glennie is the name of Evelyn's mother, not father. Evelyn's mother Isabel recollects one incident. एक कहानी को याद करती है. Evelyn was 8 years old. जब वो 8 साल की थी. She says that Evelyn was waiting for her turn to play the piano. वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी. But when her name was called out, जब उसको पुकारा गया, she did not respond. वो कोई जवाब नहीं दी. And her mother realized, और उसकी माँ ने ये अनुभव किया that Evelyn did not respond to her name. उसको अनुभव हुआ कि हम पुकारते हैं लेकिन एवलिन कोई जवाब नहीं दे रही है. Means she did not hear the name being called out. इसका मतलब है कि उसने नेम को नहीं सुना है. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. Conceal, C-O-N-C-E-A-L. Conceal means hide the fact. सच्चाई को छुपाना. कुछ देर के लिए तो एवलिन ने उस सच्चाई को छुपाई कि मैं नहीं सुना, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी कि ऐसा कैसे हो गया. As Evelyn lost her sense of hearing in phase. धीरे धीरे जब वो सुनना बिल्कुल खत्म हो गया उसका. It was a gradual process. Gradual मतलब लगातार, continuous. In the decreasing of her hearing ability. In the beginning when she could hear partially. शुरू में वो थोड़ा सुनती थी, थोड़ा नहीं सुनती थी, ऐसा होता था. कभी सुनती कभी नहीं सुनती थी. She managed to hide this disability from her friends and teachers. तो उसने इस चीज को कंसील किया, छुपाया, टीचर से भी, दोस्त से भी कि लोग क्या कहेंगे. What will others will say? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. तब तक वो 11 साल की हो गई थी और उसके क्लास में उसके मार्क्स बहुत नीचे गिर रहे थे. तो उसके हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को समझाया कि आप एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए और इसे दिखलाइए, क्योंकि हो सकता है कि इसके साथ कोई परेशानी है. स्पेशलिस्ट, अ डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी. डिटोरिएटेड मीन्स रिड्यूसेड, वर्शन, WORSENED, वर्शन, खराब होता चला गया. अर्ज्ड, URGED, अर्ज मतलब रिक्वेस्टेड. When Evelyn was 11 years old, her marks had started deteriorating. The headmistress requested her parents to take Evelyn to the doctor. हेडमिस्ट्रेस ने रिक्वेस्ट किया उसके पेरेंट्स को कि आप इसके डॉक्टर के पास ले जाइए. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. Impaired, IMPAIRED. Impaired means weakened. बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था. और तब डिस्कवर किया गया, ये पाया गया कि उसकी सुनने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, खराब हो चुका है. When the doctor checked upon Evelyn, he found out that Evelyn had lost the sense of hearing. जब डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने कन्फर्मेशन दिया कि एवलिन ने सुनने की क्षमता को खो दिया है.
They were advised that she should be fitted with their hearing aids and sent to school for the deaf. डॉक्टर ने कहा उसको हियरिंग एड कान में लगा दीजिए आप। एक छोटी सी मशीन आती है, उसको कान में लगा दीजिए, इससे वो सुन सकती है, और उसके बाद आप इसको डेफ स्कूल में दे दीजिए जो बहरे का स्कूल है। डॉक्टर एडवाइज्ड एवलिन्स पेरेंट्स दैट दिस शुड गेट हियरिंग एड्स फॉर हर। Hearing aids is an equipment that is fitted into the ear and it helps persons to hear to some extent। कुछ मायने में ये सुनने में मदद करता है ये एड्स। He also suggested that Evelyn should be sent to school for the deaf children। और उसने सजेस्ट किया कि इसको आप डेफ चिल्ड्रन के साथ भेज दीजिए जहाँ बहरे लोग रहते हैं। Everything suddenly looked black, says Evelyn। उसकी माँ बोलती है कि सब कुछ लगा कि एक पल में खत्म हो गया, अंधेरा छा गया मेरे आगे। When Evelyn discovered that she could not hear and that she would be sent to school for deaf children, that she was not as good as normal children, her world became colorless। जैसे ही एवलिन को ये पता चला कि अब वो नहीं सुन सकती है, उसने सुनने की क्षमता खत्म कर दी, तो उसने जो सपना पाल रखा था एक ही पल में लगा सब कुछ फीका पड़ गया, खत्म हो गया, कलरलेस। अब उस जिंदगी में कोई कलर नहीं है, कोई चमक नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं रहा। इट टर्न ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक लगने लगा। नाउ व्हाट डज दिस मीन, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक? इसका क्या मतलब है कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक? इट मीन्स दैट ऑल ऑफ ए सडन यू गेट सच बैड न्यूज, यू गेट सम न्यूज दैट यू डोंट एक्सेप्ट। आप जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो न्यूज आ जाता है। एंड इट टर्न यू सी ब्लैकनेस ऑल अराउंड। चारों तरफ आपको अंधेरा छाता है। देयर इज नो रे ऑफ होप, कहीं आशा की किरण नहीं होती है। दैट इज हाउ एवलिन रिस्पॉन्डेड टू दिस न्यूज। और यही कारण था कि एवलिन ने ऐसा रिस्पॉन्ड किया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ना, लेकिन वो हौसला छोड़ने वाली नहीं थी। This shows Evelyn had determination। Although Evelyn got such a shocking news, still she was determined and she did not want to give up। फिर भी वो अपने आप को संभाली। इतनी छोटी सी बच्ची, 17 साल की बच्ची, उसके पास एक अद्भुत ताकत आ गया, डिटर्मिनेशन कैपेसिटी हो गई, फर्म कैपेसिटी हो गई सोचने की, डिसीजन लेने की, दृढ़ प्रतिज्ञ हो गई। Although Evelyn got such a shocking news, जबकि इतना बड़ा शॉकिंग न्यूज उसको लगा था, फिर भी उसने ये निश्चय कर लिया, भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि she did not want to give up। वो जो ड्रीम देखी है उसको वो छोड़ने वाली नहीं है। Now we come to the point here, my dear children, कि जब उसने ऐसा सोच लिया तो उसकी रास्ते में जितनी भी परेशानियां थी वो सब खुद ब खुद दूर हो गया। नाउ we'll discuss the next part of this chapter in the next video। This is my request to all of you। You listen carefully this video and you must like it, subscribe it। In the next video again, the rest of the part I will explain you। Some questions I will put up on the Snap homeworks site। You must check it and try to solve it। And I hope whenever you see the questions, you must go through the video one time or two times. You will get all the answers of the questions in the video only। So for today, that's all। Thank you. Have a nice day।